ओके आ जाओ, देखो पहले। देखो बात नहीं करो आप, ये अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। उसमें पहला एप्लीकेशन था क्या, याद है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन, माने किसी फिजिकल रिलेशन को, कोई फॉर्मूला को चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ओके, तो वो हम लोग डायमेंशन का यूज करके फॉर्मूला को डायमेंशनली करेक्ट होने का चेक करना सीख लिया था। बहुत सारा क्वेश्चन भी किया इस पे, है ना। अब सेकंड मैंने बोला था कि सेकंड एप्लीकेशन है कि हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, और एसआई सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो हम आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बात याद रखना पड़ेगा, जब भी कन्वर्जन पढ़ेंगे तो मैंने बोला था कि एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन डायमेंशन हमेशा एक ही होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी की। ओके, क्या भेजा में जा रहा है बात, में क्या बोल रहा हूँ? हाँ, उसके अलावा ये मैंने बोला था। हाँ चलो, अब एक चीज बताता हूँ। जैसे मान लो मैं लेंथ का बोलूँ, लेंथ का सीजीएस सिस्टम में यूनिट रहता है सेंटीमीटर, लेंथ का एसआई सिस्टम में मीटर लेते हैं, लेकिन डायमेंशन दोनों में क्या है, सेम, एल 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 दोनों में एल। ओके, पावर कितना, 1 1 डायमेंशन। ओके, अब ये समझो, ये फॉर्मूला मैंने पहले पढ़ाया था, सुनो अच्छा से जी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट का चीज। डंडा को मेजर करना है, डंडा को करना है, क्या करोगे? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ओके देखो, इसको पढ़े हो नहीं वाला, मैं फिर पढ़ाता हूँ। मैं इसको करता हूँ कि इसके मेजर से इसको, इसकी हेल्प से इसको मेजर करता हूँ, मापता हूँ। तो मापने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 8 हुआ, कितना हुआ, काउंट कर लिया हमने, 8 मरतबा, कितना मरतबा, ये मार्कर से 8 हुआ। ये मार्कर तुम्हारा यूनिट हुआ, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। इस डंडा की लेंथ को ना मापा हमने, इस डंडे की लेंथ को मापा। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, और जिसकी हेल्प से मेजर किया उसको बोलते हैं यूनिट। यूनिट एक वो डिफरेंस होता है जिसकी हेल्प से फिजिकल क्वांटिटी को मापा जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यूनिट तो ये हुआ, क्या मरतबा है इससे, 8 मरतबा। अच्छी छोटी यूनिट है, ये यूनिट है। अब मान लो मैं इसको इससे मेजर करूं, किससे मेजर करूं, सुनो जी, इससे मेजर करो, 1 2 3, क्या मरतबा, दो। इसकी ये यूनिट हमारा, इस ये यूनिट, 2 यूनिट से मैंने मेजर किया। ये छोटी यूनिट थी साइज में, इससे छोटी है, इसलिए इसका नंबर आया 8, कितना आया। और इससे मेजर किया मैंने, कितना आया, 3, क्योंकि इसकी साइज इससे क्या है, बड़ी है। तो यूनिट का साइज डिसाइड करेगा कि कितना न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाला। लेकिन क्या यूनिट का साइज बड़ा था तो न्यूमेरिकल वैल्यू 3 आया, कम आया, और यूनिट का साइज छोटा था तो न्यूमेरिकल वैल्यू 8 आया, ज्यादा आया। तो साइज छोटा होने से न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा आता है, संख्या का वैल्यू ज्यादा। ओके, और साइज बड़ा होने से न्यूमेरिकल वैल्यू कम आता है, संख्या की वैल्यू कम आती है। लेकिन क्या ये फिजिकल क्वांटिटी छोटा बड़ा हो गया क्या, जितना बड़ा है? तो एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीज की जरूरत होती है। बताओ, ये डंडा की लेंथ कैसे, क्या लिखोगे, लिखोगे 8 इंटू मार्कर, क्या लिखोगे यार, ऐसे ना लिखोगे। अरे इसको मार्कर से मेजर किया तो मार्कर तुम्हारे यूनिट हो गई, क्या हो गई, यूनिट। कितना मरतबा हुआ इससे मेजर किया डंडा को, तो 8, इसलिए इसकी डंडे की लेंथ हो गई 8 मार्कर, 8 इंटू 1 मार्कर, तो 8 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। ये 1 मार्कर उसकी यूनिट हो गई, क्या हो गई। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। यूनिट का साइज बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, यूनिट का साइज छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन चाहे तुम किसी भी यूनिट से मेजर करो, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट चेंज नहीं होता, ये इसका मेजरमेंट कांस्टेंट रहता है। समझे, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझे, चाहे हम इससे मेजर करें, क्या हम अपने हाइट को ही मेजर करेंगे, तब इससे मेजर करेंगे तो ये चूंकि बड़ा है, तो मान लो इसे मैं ये दोनों से मेजर कर ले, मान लो ये डंडा से मेजर किया, मान लो ये 1.5 मेरे, इससे मेरा 1.5 हुआ, कितना हुआ, देखते उठा करके, देखते उठा कर, ओह कितना हुआ, 1.5 भी नहीं है, सवा, मान लो 1.5 है, ये 1 मीटर डंडा वैसे है। ओके, 1.5 मीटर, मान लो 1.5 मीटर है, ऐसे मेजर किया, 1.5 दिया सर 4, 5 हुआ, कितना हुआ, क्योंकि साइज छोटा है इसलिए नंबर बड़ा, इसका साइज बड़ा इसलिए नंबर। क्या हम दोनों यूनिट से मेजर किए तो हम क्या छोटा बड़े हो गए क्या, हम जितने बड़े हैं उतने बड़े। फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कांस्टेंट रहता है, चाहे आप किसी भी यूनिट से मेजर कर लो। हाँ, यूनिट का साइज चेंज करने से, यूनिट चेंज करने से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता है, बट फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट चेंज नहीं होता है। ओके, तो अगर किसी को हम सेंटीमीटर वाले स्केल से मेजर कर रहे हैं और किसी को हम उसी चीज को मैं मीटर वाले स्केल से मेजर कर रहा हूं, तो उसका मेजरमेंट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो n1 है ना, देखो ये n1 हो गया, ये n हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये होगा 1 मार्कर यूनिट हो गया, यूनिट। तो देखो n न्यूमेरिकल वैल्यू, u
यूनिट। क्यू कहते हैं मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्यू क्या बोलते हैं? क्यू मतलब क्वांटिटी, तो मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। दो चीज की जरूरत है। मैंने लिखा कांस्टेंट, चेंज नहीं होता ये, चाहे किसी भी यूनिट से मेजर कर लो। तो मैंने लिखा n1, मैंने क्या 2 यूनिट से मेजर किया, कितना मेजर से? तो मैंने यहाँ पे मैं इस बात को लिख सकता हूँ, जैसे मैंने इस डंडा को मेजर किया था मार्कर से और इस डंडा से, तो 8 आया था, ऐसे 3 आया था, कितना आया था? 3 इंटू 1 स्टिक। क्या लिखोगे? ओके 3 इंटू, तो ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट सेम है, बट यूनिट ऑफ साइज डिफरेंट है। ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है। ये छोटी है इसलिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आई, ये बड़ी है इसलिए ये छोटी आई। क्या भेजा में गया? हाँ, तो इसको बोल दो तुम n1, इसको बोल दो u1, इसको बोल दो n2, इसको बोल दो u2। क्या समझाया? क्या भेजा में गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो डिफरेंट यूनिट का इस्तेमाल करके हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट चेंज नहीं होता है और उसका डायमेंशन सेम रहता है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे पहले रख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ खूबसूरत तरीके से, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब अपने मुद्दे पे चलते हैं, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा जो है वो बता रहा हूँ, वेट करो। ये फॉर्मूला समझा गया? सुनो ना, n1 u1 n2 u2। n1 क्या है? पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, और u1 है पहले सिस्टम का यूनिट। n2 बोलो दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरे सिस्टम की यूनिट। वो मैंने खुल्लम खुल्ला यहाँ पे लिख दिया। अब सुनो क्या होगा, सारे बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। अब मान लो कि हम लोग जो यूनिट मेजर करते हैं, यूनिट में मास भी आ सकता है, हो सकता है कोई फिजिकल क्वांटिटी मास में डिपेंड, ड्राइव क्वांटिटी की बात करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करेंगे नहीं। ड्राइव क्वांटिटी में मास आएगा, लेंथ आएगा, टाइम आएगा, तीन ही चीज की बात हम लोग करते हैं, MLT 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 MLT। ये तो किया अभी तक। ओके, मास M, लेंथ L, T टाइम। ओके, ये चीज है। अब बताओ किसी यूनिट में कोई भी, जैसे तुम बात करते हो फोर्स का, किसका? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम को मास है, लेंथ मीटर लेंथ है, टाइम T-2 है, ये ना होगा। और इसी फोर्स को, ये फोर्स की यूनिट है SI सिस्टम में, इसी फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं CJ सिस्टम में, तो डाइन बोलते हैं। तो उसमें होता है मास को, सुन ना, मास की जगह ग्राम लेते हैं, मीटर की जगह सेंटीमीटर लेते हैं, टाइम की जगह लेते हैं, लेकिन डायमेंशन उसका सेम ही रहने वाला, डायमेंशन चेंज। तो याद देना कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पर एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट तो चेंज होती है, बट डायमेंशन चेंज नहीं होती है, जो यहाँ वो यहाँ। यही समझने वाली बात है। इसको यूनिट बोलोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू अभी नहीं ले रहा हूं मैं। न्यूमेरिकल वैल्यू कितना, न्यूमेरिकल बाद मैथ करेंगे। यूनिट है ये, यूनिट। ओके, अरे यूनिट में इन्वॉल्व क्या होगा? यूनिट, ये किलोग्राम मीटर है, मास लेंथ टाइम। तो ये मैं समझा रहा हूँ, अच्छा से समझो, बेहतरीन तरीके से दो। देखो सो मैं क्या कर रहा हूँ, u1 का वैल्यू लिख लेता हूँ, m1 बोलो, m1 l1 t1, इसका पावर a, इसका पावर b, इसका पावर c। मास पहले सिस्टम में जो यूनिट है ना, पहले सिस्टम में जो यूनिट है ना, उसमें मास है m1, लेंथ है l1 और टाइम है t1। ओके, और पावर क्या है? abc। पावर को ही डायमेंशन कहते हैं। चलो u1 हो गया, मत बोलो u2 बोलो। मास तो डिफरेंट होगा इसमें किलोग्राम, इसमें ग्राम। क्या समझे? मास यूनिट होगा, अरे मास तो डिफरेंट होगा ना, बट उसका पावर सेम रहेगा, है ना, पावर सेम रहेगा। m2 l2 t2। क्या समझ आया? बात नहीं समझ आ रहा? अरे ये साइज सिस्टम में किलोग्राम, तो सीजे सिस्टम में ग्राम। क्या समझे? इसलिए दोनों के मास तो अलग होगा, लेकिन मास ही है दोनों, बट दोनों का जो है पावर तो सेम रहेगा, पावर में चेंज नहीं करना। पावर ये भी है, ये भी है, ये भी है। जा देखो ना, तो ब्लंडर कैसे कर रहे हैं, इसको कहते हैं ब्लंडर। क्या समझे? इस जो डायमेंशन यहाँ, वही डायमेंशन यहाँ, वही डायमेंशन यहाँ। जैसे फोर्स का मैंने बोला था, तुम देखो ना, फोर्स की SI सिस्टम में यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, CJ सिस्टम में होती है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन डायमेंशन यहाँ भी मास लिखोगे, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। यहाँ भी लिखोगे m का पावर 1, न बोलोगे 1, l का पावर 1, t का पावर, न बोलोगे, मत बोलो, हमको क्या फर्क पड़ता है? डायमेंशन सेम है कि नहीं? डायमेंशन सेम है कि नहीं? वैल्यू चेंज कर देंगे। नहीं समझ आ रहा है? छोड़ो, हमको क्या फर्क पड़ता है। हाँ चलो, सो ये यार, वैल्यू रखो वहाँ पे, वहाँ पर रखो वैल्यू। चलो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, मैं क्या करता हूँ कि मुझे n1 नोन है, n1 पता है, u1 भी पता है, u2 भी, मुझे n2 चाहिए, n2। तो वहाँ से n2 का क्या लिखो, n1 बोलो u1 बराबर n2 u2। यहाँ से n2 को क्या करो तो n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाय
U2। किसी को दिक्कत है? ये तुमको अभी डिफिकल्ट लगेगा, वैसे मैंने तुमको कन्वर्जन सिखा रखा है, वही को फॉलो करना है, बट ये बुक में दिया हुआ है, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस मैं ये यूज नहीं करूंगा आगे भी, लेकिन मैं यूज करके दिखाता हूँ, कहीं बुड्ढे सर को ना आता हो, ऐसा हो सकता है, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। हो गया? नीचे बोलो, यूट्यूब का बोलो, यूट्यूब का, यूट्यूब का, यूट्यूब। हो नहीं सकता। सही लिखा बाबू? मिस्टर हर्ष, नीचे दिख रही है, नीचे दिखेगा क्या? एक लाइन, एक लाइन, बस एक ही लाइन का काम करना है, अपना काम बनता, आगे नहीं बोलेंगे। ए चिपटा, हम जो बोलते हैं उसी को रिपीट करता रहता है। M1 A M2 लिख दो ऐसे, उसका पावर A लिख दो ऐसे। अरे दोनों पावर सेम है ना, L1 A L2 A, उसका पावर B, T1 A T2 A। ए कहाँ लिख रहे हैं सर, झूठा बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कुछ और, बोल रहे हैं कुछ और। यही फॉर्मूला तुमको 75 तरह के बुक में दिखाई देगा। वैसे ये हम लोग इस्तेमाल ना करते हैं, बच्चा लोग को थोड़ा डर लग जाता है देखने में कि एकदम खतरनाक फार्मूला है, कहीं देख करके कहीं बेहोश ना हो जाए, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। थोड़ा सा हम चेहरा देख लेते हैं, कहीं हम मुझे तसल्ली नहीं हो रहा है ना, फिर भी एक बार देख लेते हैं भाई, कहना तसल्ली नहीं हो रहा था। एकदम कितना डिजाइन सब लिखे हुए हैं, देखो ना, वाह जैसे लग रहा है इसलिए मुझे तसल्ली नहीं हो रहा था, नीचे लिख देते हैं। हाँ देखो ना कितना डिजाइन से लिखे हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ, क्या साइड में आ जाएगा, काहे हटा है? जब ऊपर वाले ने इतना तुमको जगह दिया है, इतना फरावानी जगह की, फिर भी तुम कोकचे में लिखवा रही हो बताओ, गली मेरे। चलो ठीक है, बताओ क्या लिखोगे, बता दो। N2 इज इक्वल टू N1 M1 M2 का पावर A, बोलो L1 L2 का पावर B। ये बात कर रहे हो तुम लोग, T1 T2 का पावर C। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको डब्बा पैक कर रहा हूँ, मुझे पसंद है ये वाला, कोई बात नहीं है, मैं ब्लैक से ही कर देता हूँ, आई लाइक ब्लैक कैट। चलो ठीक है, हो गया जी। अब यूज करना सिखाओ, इसका यूज करना सिखाओ। ना ना अभी लिखना नहीं, पहले यूज तो देखो कि यूज कैसे करो फॉर्मूला। इतना जो खतियान जो बक्के हैं, ये खतियान कब काम आएगा? तो चलो सुनो, वही काम करते हैं, फोर्स वाले को ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो सुनो सारे बच्चे, सब बच्चों का ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1। अब तुम लोगों को मैं होमवर्क भी दूंगा, वैसे मैंने ये ऑलरेडी कवर करवा रखा है, मैं इसका इस्तेमाल कर, वही तरीका है, देखो कैसे। फोर्स की यूनिट सीजीएस सिस्टम में मैं लिख देता हूँ, फोर्स बोलो की यूनिट एसआई सिस्टम में, कौन सिस्टम में? न्यूटन होती है, क्या होती है? और सीजीएस सिस्टम में डाइन होती है, कौन होती है? डाइन। अब सुनो, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलो, फिर गलत बात भाई, तो प्रूफ करना है ना। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 डाइन बराबर होती है, बोलो ना किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या समझे? अब मुझे ये पता करना है कि 1 न्यूटन हाउ मच डायन, 1 न्यूटन हाउ मच डायन, हाउ मच डायन, कितनी डायन है? 10 का पावर 5 ना। अब कैसे पुट करेंगे मिस्टर भोपलाल, हम कनपट्टा लाल कर देंगे, हम बता रहे हैं हम तुमको, हंसी मजाक नहीं चलेगा, चलेगा। देखो इसको बोलोगे यहाँ पर, तो 1 न्यूटन हाउ मच डायन पता करना है, N2 पता करना है, N1 पता है, तो इसको क्या करो, ऐसे लिख दो, ऐसे सुनो, 1 × 1 कैसे लिख दो, जल्दी बोलो ना। नहीं बोलोगे हमको कोई फर्क ना पड़ता है, जाओ। हाँ 1 × 1, यहाँ पे लिखेंगे x इंटू, या N2 लिख दे यहाँ पे, ये N2 × 1 × डायन है ना, ये करना है, N2 निकालना है। ये बताओ, ये N1 हो गया, N1 की वैल्यू कितनी? 1। चलो N2 की वैल्यू निकालनी है, चलो M1 M2 L1 L2 M3 T1 T2 लिख दो, क्या समझे? चलो अब सुनो अच्छे से, 1 किलोग्राम M1 लिखोगे, 1 किलोग्राम कितना लिखोगे, सब में एक ही लेना है। M2 में लिखना है 1 ग्राम, कितना लिखना, 1 ही ग्राम ना, सब में एक ही है वो। ओके, जब भी हम लोग यूनिट निकालते थे 1 किलो निकालते हैं। फिर लिखोगे L1 लिखोगे 1 मीटर, कितना मीटर लिखोगे, और L2 लिखोगे 1 सेंटीमीटर, और हाँ
कहाँ पे m1 m1 m2 ओ दैट इज माय मिस्टेक ना। t1 का वैल्यू लिखो टाइम 1 सेकंड, कितना सेकंड, और t2 बोलो 1 सेकंड। कोई दिक्कत? सब में एक ही करना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो ना t1, चलो t1 से 1 सेकंड स्कैन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर कर देंगे डायमेंशन में 1 सेकंड 1 सेकंड। चलो अब क्या करेंगे, फार्मूला वहां पे ला करके पुट कर दे, पुट करो। चलो बस इतना याद होना चाहिए कि हाँ मीटर को सेंटीमीटर में तुमको रिलेशन पता होना चाहिए, तभी काम करेगा। सो n2 बराबर फार्मूला का पड़े हो n1, m1 का वैल्यू लो, m1 का वैल्यू 1 kg बाय 1 ग्राम, उसका होल पावर कितना। पहले क्या करो, डायमेंशन लिख दो, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन लिख दो, डायमेंशन ऑफ फोर्स ये लिख लो m l t माइनस 2, ये पता होना कितना पावर है 1, तेरे को यहाँ पावर कितना लिखोगे 1। चलो उसके बाद L1 का वैल्यू बोलो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, होल पावर कितना, पावर कितना 1, डायमेंशन 1, लेंथ में पावर 1 है। ओके आज टाइम में कुछ टाइम करो 1 सेकंड का पावर माइनस, कोई डाउट इसी को दो ना यार, 1 माइनस 2, समझ आ गया। अब कुछ नहीं, नीचे दिखेगा एक लाइन तो बड़ी नहीं दिखेगा, ऐसा करते ना कंफ्यूज नहीं करता। अब सुनो किलो, अब कुछ नहीं करना है, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिखना। अच्छा थोड़ा थोड़ा छोटे, पहले n1 का वैल्यू, n1 का वैल्यू करना 1, 1000 ग्राम। ओके नीचे ग्राम को छेड़छाड़ मत करिए, 1 रहने दो। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर ना बोलोगे, आई तो कट गया, सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, ये पावर देखी है 1000 पे 100 से गुना करो, कितना हो जाएगा 10 का पावर 5, कितना हो जाएगा 10 का पावर 5। तो n2 कितना आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू 10 का पावर 5 आ गया। अब ये 10 का पावर 5 है, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, उसी को 10 का पावर 5 डाइन बोल देंगे। क्या समझ आ गया, प्रूफ हो गया। बड़ा इजी है कि नहीं है, लेकिन डायमेंशन आना चाहिए यहाँ पे। डायमेंशन में यहाँ पे एक अच्छा सा काला से लिख देता हूँ या लाल से लिख देता हूँ, काला से लिख देता हूँ। फोर्स का डायमेंशन ना बोलोगे, जरूरत पड़ेगा ना डायमेंशन, ये लिख देते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है, ये पता होना चाहिए m l t माइनस 2 1 1, जैसे यहाँ पर लिखा पावर में, समझे बात को। आई सेकंड कट ही गया, सेम है, -2 का पावर 1 का पावर -2 कुछ 1 नहीं होगा, तो आ गया। क्या समझ आ गया, तो वही चीज अपनाया गया था वहां पे। बट ये क्या था कि हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल, यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में किए थे। तो वही तरीका अच्छा होता है, जबरदस्त तरीका ग्राम से, लेकिन चलो ये बना लो, कन्वर्ट करना सीख गया। चलो नोट कर लो, तुम भी क्या कहोगे, जा कट गया, कोई बात नहीं है, ऊपर वाला तो कोई बच्चा लिख लेगा समझदार होगा तो। चलो देखो यहाँ पर तो समझ में आ गया ना, अरे यहाँ समझ आ गया ना, चूंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो ग्राम रख दिया, ग्राम ग्राम कट जाएगा। 1 मीटर में सेंटीमीटर कन्वर्ट है, सेंटीमीटर कट गया, 1 मीटर 100 से, तो सेकंड कट ही गया। अब 1 बचता, 1 का पावर -1 होगा। तो ये 1000, ये 10 10 का पावर 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो n2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। अब n2 को u2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n2 को, तो n2 का वैल्यू 10 का पावर 5 है, u2 तुम्हारा वही डाइन है, इसी को डाइन बोलते हैं, तो 1 इंटू डाइन, तो डाइन लिख दो ना इसको, क्या, तो इसलिए क्लियर हो गया, तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट निकलेगा। तो ये तो हो गया, हम तो ये तरीका नहीं अपनाते हैं, तो घटिया तरीका लगता है मुझे, मतलब कि इसमें बच्चों को कई बार वैल्यू पुट करने में जरा भी कंफ्यूजन भी होता है। तो हम देखो तरीका, वो भी तरीका यही है, इनडायरेक्ट वे में बताता हूँ मैं, इसमें मिटा सकता हूँ क्या। ओके चलो, तो वो मैंने यूनिट कन्वर्जन का SI प्रीफिक्सेस में ही पढ़ा दिया, इसी दिन के लिए मैंने पढ़ाया था कि वहाँ पे मुझे इतना मेहनत न करना पड़े। लेकिन चूंकि बुक में ये दिया हुआ है तो तुम देख कर कहीं डर जाते हैं, ओके, इसलिए हमने बता दिया। क्या, चलो सुनो ना, मैं मेथड 2 इस्तेमाल करूंगा। क्या करूंगा, मेथड 2, क्वेश्चन नंबर 1 का मेथड 2 क्या है, सुनो ना, 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन, है ना, या 1 न्यूटन किसको बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना डाइन है। डाइन मतलब होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है। यानी मुझे किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, और सेकंड को कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो कन्वर्ट है ये तो हम तो सीधे करेंगे, हम अपना काम करें, सीधे अपना काम कर रहे हैं। ये 1 किलोग्राम लेकर चल रहा है, किलोग्राम करें तो किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3, ठीक हटा दो, मुझे ग्राम चाहिए, ग्राम है, किलो का मतलब 10 का पावर 3, क्लियर जी। ग्राम को लिख दो, ग्राम तो ये, मीटर को लिख दो कुछ में, एक सी से मैंने क्या बोला था, एक सी से मल्टीप्लाई, एक सी से डिवाइड, तो यहाँ से लिख दो ऐसे करके, हाँ, अरे सी लाना तब तो सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर होता है लेंथ उसका। ओके, तो 10 का पावर 3, सी का मतलब होता है 10 का पावर -2, सेंटी मतलब 10 का पावर -2 होता है।
ग्राम सेंटीमीटर, इसको लिख दो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हो ही गया डाइन, बनिए गया। अब उठा के ले जाओ, माइनस प्लस 5 डाइन हो गया, डाइन खत्म। जा सर, कितना इजी बन गया। जुटो तो लंबा गला, जुटो का करने का ना, समझे। अरे डायमेंशन सेम था तब तो तुमने सेम काम कर दिया। तो इनडायरेक्ट यही तरीका अपनाएंगे अपना। ओके, अपना काम बनता, सारा काम खुश हो जाएगा, सारा जनता खुश। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। तुम लोग बना के दिखाओगे? ऑलरेडी बना चुके हो, फिर बना लेना। हाउ मेनी ओके अर्ग इन 1 जूल। हाँ बना लेना, ट्राई करो इसी तरीके से, अभी बनाओ। हाउ मेनी अर्ग 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 लिखता हूँ, अर्ग इन 1 जूल, इन 1 जूल। चलो, अर्ग किसको बोलते हैं जानते हो? ये एनर्जी की यूनिट है। तो 1 जूल में कितनी एनर्जी होती है? हाउ मेनी अर्ग, अर्ग बोलते हैं एनर्जी को। तो एनर्जी का कि ऐसा ही सिस्टम है, ये सिस्टम है। जूल होता है कि क्या होता है जानते हो? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है जूल। बराबर निकालना है उसको, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, और टाइम तो टाइम में मिलेगा। किलो करके देखो, ट्राई करो, आंसर आ जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने सवाल ऐसे सॉल्व करना है, इस तरह करना होगा तो घर पे कर लेना, ठीक है। ट्राई करना इस तरह। चलो देखो, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैं समझाता हूँ। बहुत से बच्चे बना लिए थे, पहले भी मैंने एसआई प्रीफिक्स में इसको सॉल्व किया था। तो देखो तरीका क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर वाला, सेकंड मेथड से ही मैं बनाऊंगा, तुम लोग घर पे उस वाला मेथड से बना लेना। हाउ मेनी अर्ग, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया तुम लोग। चलो, अर्ग जो है ना एनर्जी का ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर रहा हूँ। चलो, क्या मैंने बोला? हाउ मेनी इन 1 जूल, हाउ मेनी जूल अर्ग इन 1 जूल, ठीक है। चलो सो क्या करते हैं, जूल क्या होता है जानते हो? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड के लिए कोई डाउट ही नहीं है, सेकंड को जैसे वैसे रहने देंगे। अब मुझे क्या करना है, किलो सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अर्ग जो है उसका सीजीएस यूनिट होता है। तो किलोग्राम को ग्राम में लिखना है, तो किलो को मतलब 10 का पावर 3 लिखना है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ किया था वैसे ही। और सेकंड तो ऑलरेडी है, तो कुछ नहीं, बस सेंटीमीटर में यहाँ बस सेटिंग है और कुछ नहीं। सो किलो को लिख दो 10 का पावर 3 ग्राम। अब क्या करो, सेंटी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसे सेंटीमीटर का होल स्क्वायर से कर दें, और सेकंड को छेड़छाड़ मत करो, सी का स्क्वायर ना हो जाएगा। ये नीचे लिख दो सी का स्क्वायर, क्योंकि सी का स्क्वायर है वो, तो मीटर स्क्वायर इसलिए 2 लेना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ये दिमाग में आना चाहिए, डायमेंशन सेम करते हैं यहाँ पे ना, यही रीजन है। ओके, अब 10 का पावर 3, 80 का सेंटी का मतलब होता है 10 का पावर -2, और ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आपको सर 2 एक ही बार क्यों लिख दिया? ये 2 या ये दोनों सेम ही चीज़ है, यानी कि सी पे भी स्क्वायर है और एम पे भी स्क्वायर है, वो अंडरस्टूड है। ओके, तो 2 दूना 4, -4 हो गया ना, ऊपर हो गया +4, अभी हो गया अर्ग, ये तो बना अर्ग बन गया, हो गया 10 और 7, खत्म। कितना इजी है, अरे समझ रहे हो? एक दूसरे बनाने के लिए पहले इसको नोट करो। अब तो मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, पहले इसको नोट करो। चलो ठीक है, देखो इट्स माय टर्न नाउ, इट्स माय टर्न नाउ। देखो मिस्टर, पहले बताओ, अभी पढ़ के आए हो 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डाइन होता है। इस डाइन को कैसे भूल सकती हो? और तुम लोग कितना चक्कर उल्टे कर दियो। एक डाइन तुम लोग लिख दियो ऐसे, 10 का पावर 5 न्यूटन लिख दियो, अनर्थ होना हो जाएगा। -5 नहीं लिखियो, +5 लिखियो। अब लिखियो तो सही है, कोई बात नहीं है, यही है ना मेरे पास, हम यही एक ही रिलेशन याद रखेंगे कि डाइन छोटकी होती है, न्यूटन बड़ी होती है। डाइन छोटी है, न्यूटन बड़ी। चलो सुनोगे, अब बताओ वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6.67 जी की वैल्यू, मैं तुमको अभी दिखाता हूँ, जादू दिखाता हूँ। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर। देखो यार, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यार 6 7 10 का पावर -8। इस डाइन को क्या करते हैं, न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? या तो हम एक काम कर सकते हैं कि 1 न्यूटन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, हम डाइन को छेड़छाड़ नहीं करते हैं। मैं 1 न्यूटन यहाँ लिखता हूँ और 1 न्यूटन यहाँ लिखता हूँ, कोई दिक्कत? और सेंटीमीटर को क्या लिख दूंगा मैं? सेंटी को हटा दूंगा, मीटर स्क्वायर अलग कर दूंगा, पर सेकंड, और ये सेंटी को मैं यहाँ लिख दूंगा। क्या कर दूँ, सेंटी को इधर लिख देता हूँ, सेंटी बाहर निकालो। सेंटी पे स्क्वायर है ना, गलती मत करना, सेंटी पे स्क्वायर ऐसे रहने दो। और उसके बाद डाइन को रहने दो, उसके बाद बचा तुमको क्या, न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हमारा समझ आया? अरे सेंटी स्क्वायर यहाँ कर दिया, 1 न्यूटन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? अब आराम से 1 न्यूटन में कितना टाइम होता है, रख दो वैल्यू, कट जाएगा वो। मैं दोनों तरीका समझाता हूँ, चिंता नहीं करो। 10 का पावर -8, डाइन को रहने दो, डाइन बेचारी कट जाएगी। 10 का पावर 5 डाइन डाइन डाइन, 80 का वैल्यू 10 का पावर -2 होल स्क्वायर, और यह आ गया 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यही लाना था। ओके, ये डाइन से डाइन खल्लास, डाइन डाइन मर गई। देखिए डाइन को मारने में कितना मजा आता है? डाइन को मार दिया मैंने, हाँ, दूधना मैंने 4, बोलो ना, क्या हो रहा है? दूधना मैंने 4, गलती ना किया क्या भैया? -8, गलती नहीं हुआ, देखते हैं। 10 के पावर -4, क्या हो रहा है ये? -5 तो ऊपर कितना हो जाएगा? 4 से 12 -17 का भी आ रहा है। जाइए, हम कहाँ गलती की? तो क्वेश्चन मिस्टेक नहीं लिख दिया हम, मैं सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, सही है। सेंटीमीटर स्क्वायर, ओ ग्राम स्क्वायर में दिया हुआ है, मिस्टेक हो गया मुझसे, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक इसी क्वेश्चन ही गलती मैंने कर दिया, ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ये ब्लंडर हो गया, इट्स माय फॉल्ट टोटली माय फॉल्ट। ओके, क्योंकि ग्राम है ना, अब ऐसे तुम जी की यूनिट कैसे निकालो बताओ? F = क्या होता है? F = G m1 m2 by r स्क्वायर, तो जी का यूनिट निकालो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये ना होना चाहिए। और सीजीएस सिस्टम में डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो मैंने गलती लिख दिया था, ये तो ब्लंडर हो गया, ब्लंडर हो गया। ग्राम स्क्वायर कर दो। अब हम क्या करते हैं, अब बना लोगे ना, हम ना मिटाएंगे, आप पूछो, मेरा तो काम बन गया। डाइन को रहने दो, इसको रहने दो, सेंटीमीटर स्क्वायर 1 निकाल देता हूँ, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसमें किलोग्राम है ना, तो 1 के से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के से डिवाइड करते हैं, -2 नीचे के का पावर -2 रहता है, ऐसे -2। हाँ, अरे किलोग्राम में तो किलो का पावर -2 है ना, तो की का पावर -2 करना पड़ेगा। ये पूरा गलती हो गई गलती। अब काटेंगे डाइन को डाइन से, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। 10 का पावर 5 डाइन का, डाइन भड़क गई थी लग रहा है, हाँ लग रहा, वही रहा था, -2 अब 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैसे किया समझे बात को? यहाँ पे के, अरे के का के जी का पावर -2 है ना, -2 तो 1 के से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे होल ऐसे करके, तो के का पावर -2 हो जाएगा। सही है, गलती नहीं होगी, इस बार गलती ना होगा, ना होगा, नहीं होना था, हो गया, गलती हो गया। तो पावर कितना? अरे किलो का मतलब 10/3 होता है। अब इस वैल्यू को लाओ, अब वैल्यू पुट कर दो। सर बहुत गैदरिंग कर दिया आप, जानबूझ मैंने गैदरिंग वाला क्वेश्चन लिया। अब बताओ काका, ई डाइन कट गई। अब सुनो, ये -4 को मैं 10 का पावर -8 कर दो, ये 10 का पावर -4 ऊपर ले जाओ, ये 5 को उधर ले आओ, -5 द्वितीय -6 ऊपर ले जाओ, +6, और ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यही यूनिट आना था, क्या दिख रहा है जी? दिख रहा है, -8 4 -12 -12 5 -17 -17 में 6 गया तो आना ही था, नहीं आना था, ऐसा हो ही नहीं सकता। -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आ गया। नहीं समझाया तो बोलो, दोबारा समझाता हूँ। अरे ये जो ना मिस्टेक से ग्राम की जगह सेकंड लिखा दिया, रॉन्ग था वो, जैसे यूनिट ही गलत लिखा गया। अब ग्राम को किलोग्राम में लिखने के लिए के से मल्टीप्लाई, के से डिवाइड, लेकिन ये ग्राम का पावर कितना -2 है ना, डायमेंशन सेम ही ना लेना पड़ेगा, तो ये होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसे नीचे पूरा का होल अंदर में। देखो मैं एक चीज समझाता हूँ अच्छा से, वाह 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 वाह, के से मल्टीप्लाई, के से डिवाइड, पावर होल कितना -2, तो के का भाई -2 चढ़ाना पड़ेगा। आप समझाया, इसलिए मैंने एक के से एक, आप समझ आ गया, आंसर आ गया। तो it was totally my fault, ना, my fault।